Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the following questions consist of two statements. Marks the answer as follow. दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट. मतलब दोनों सही हो और सेकेंड वाला फर्स्ट का करेक्ट करे तो ऑप्शन ए सिलेक्ट होगा. इफ बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही हो बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट, मतलब दोनों सही हो लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेन ना करे तो सेकंड ऑप्शन होगा. और यहाँ पे क्या, इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट तो थर्ड ऑप्शन. और फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाए, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड कैसा हो जाए, करेक्ट हो जाए तो आपका फोर्थ आ जाएगा ऑप्शन डी. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट में, एट द सेम टेम्परेचर वाटर हैज हायर वेपर प्रेशर देन एसिटिक एसिड. क्या स्टेटमेंट सही है, हमें चेक करना है. और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर इज वीकर देन एसिटिक एसिड. तो सबसे पहले अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मान लो आपके पास एक जगह पे वाटर है, यहाँ पे H2O है और दूसरी जगह पे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH. तो अगर वाटर वाटर यहाँ पे और भी वाटर होंगे और यहाँ पे एसिटिक एसिड और भी होंगे, ठीक है. तो अगर मान लो एसिटिक एसिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा. और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब पहला ऑप्शन को लगा कि सेम टेम्परेचर में वाटर का वेपर प्रेशर हायर है, मतलब वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा. तो बेसिकली वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये वाला कंडीशन है. और एसिटिक एसिड भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ. कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे देखा जाए, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ऑक्सीजन बीइंग मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ कर लेता है, जिसमें इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो ये अपना लॉन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है इसको लॉन पेयर, और डोनेट करके पार्शियली डोनेट करके एक बॉन्डिंग बनाता है जिसे कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम चीज यहाँ पे भी OH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है. यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस के साथ साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में पोलरिटी बहुत ज्यादा होता है. तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव. हालांकि यहाँ पे भी सेम चीज, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर से पार्शियल नेगेटिव इधर से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ रहा है. तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि पोलरिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि पाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डोनेशन बहुत ईजी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा. तो यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्गर है. और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एसिडिक एसिड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एसिडिक एसिड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का वीकर होता है. तो एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली ये सही है और एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को कि ऊपर में वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होने का रीजन क्या है कि वाटर का आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड. सो दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.